स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोसों का वर्गीकरण। मतलब ठोस कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के ठोसों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो पहला है वो है क्रिस्टलाइन ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो दूसरा है वो है अमोर्फस सॉलिड। तो देखिए इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जो पहला जो करैक्टर है वो क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन फिक्स्ड पैटर्न। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होते हैं। जबकि जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनमें रैंडमली अरेंज होते हैं, मतलब पार्टिकल्स का कोई अरेंजमेंट नहीं होता, जहाँ मर्जी आए वहाँ पे फिक्स्ड रहते हैं। जबकि इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक फिक्स अरेंजमेंट होता है जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो इनका करेक्टर होता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट का। क्रिस्टलाइन सॉलिड शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता, बल्कि ये एक रेंज में अपना मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं जिसे हम आसानी से पहचान नहीं सकते। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उन क्रिस्टलाइन सॉलिड का यदि हम मेल्टिंग पॉइंट और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें, जैसे इधर मैंने लिया टेम्परेचर और इधर मैंने लिया टाइम, तो जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो हम यहाँ पे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट के ऊपर ये सॉलिड मेल्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। जबकि जो अमोर्फस जो सॉलिड होते हैं उनका जो ग्राफ आता है टेम्परेचर और टाइम के बीच में, वो कुछ इस तरीके से आता है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे है। तो एक ओवर रेंज के ऊपर ये अपना मेल्टिंग पॉइंट प्रदर्शित करते हैं। कोई शार्प पॉइंट इनमें नहीं है जिसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ है या यहाँ है या यहाँ पे है। ठीक है। नेक्स्ट जो इनका जो करैक्टर है वो है इनकी आइसोट्रोपी के ऊपर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। एनआइसोट्रोपिक को हम बोलते हैं हिंदी में विषमदैशिक। विषमदैशिक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है विषमदैशिक, हर दिशा में इनके जो गुण होते हैं वो गुण कैसे होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझाऊँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल ले रखे हैं, फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये वाला, फिर ये वापस सेम टाइप का। अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँ
तो करेक्टर अलग टाइप के हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइप के पार्टिकल हैं। इधर चलूँगा तो सेम टाइप के करेक्टर आएंगे क्योंकि सेम टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं, यहाँ पे भी सेम टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं तो सेम टाइप के करेक्टर होंगे। लेकिन यदि मैं दिशा चेंज कर दूँ इस तरीके से, अगर मैं ऊपर की तरफ चलूँ तो देखिए करेक्टर अलग हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अलग टाइप का पार्टिकल है, यहाँ पे अलग टाइप का पार्टिकल है, तो यहाँ पे करेक्टर डिफरेंट हो जाएंगे। अगर मैं इस दिशा में चलूँ तो इधर भी यहाँ अलग टाइप का पार्टिकल है 1, यहाँ पे 2 टाइप का पार्टिकल आ गया, यहाँ वापस 1 टाइप का पार्टिकल आ गया। तो ये क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इनके करेक्टर अलग अलग होते हैं। तो इससे होता क्या है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो इनके भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार के होते हैं। यही जो गुण होता है वो होता है एनआइसोट्रोपी का गुण, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है। लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं इन नेचर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इनमें जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। तो आप किसी भी दिशा में जाइए, आपको हर दिशा में सेम टाइप के पार्टिकल मिलेंगे। तो ये हर डायरेक्शन में सेम टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी रखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि पार्टिकल का कोई पैटर्न कोई फिक्स नहीं होता। आप किसी भी दिशा में जाइए, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। इसी कारण से क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। और इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ खाली मैं यहाँ पे, जैसे आपका NaCl, इसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, डायमंड। हम आगे की क्लासों में इनकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनका फिक्स पैटर्न किस हिसाब से है। क्वार्ट्ज, और इनको हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। और इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं आपका रबर, ग्लास, प्लास्टिक। ग्लास को हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं, स्यूडो सॉलिड, या इनको हम बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। इसका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सुपर कोल्ड लिक्विड। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल, 2 टाइप का। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया और इंग्लिश में भी आपके सामने सारी चीज़ें लिख दी है। सुपर कोल्ड लिक्विड को हम हिंदी में बोल देते हैं अति शीतित द्रव, अति शीतित द्रव। सूडो को आभासी ठोस कह सकते हो आप, आभासी ठोस, मतलब ये वास्तविक ठोस नहीं होते, ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब अब हो गया भौतिक गुण, भौतिक गुण, ठीक है। आगे की जो क्लास होगी उस क्लास में हम सॉलिड स्टेट के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी आती है उस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।